एक घने जंगल में किशोर नाम का एक किसान घूम रहा था। वो जंगल की खूबसूरती को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक हीरा था जो कि बहुत ज्यादा चमकदार था। ये जंगल सच में कितना सुंदर है। इतने साल हुए लेकिन मैंने कभी इस जंगल को अच्छे से नहीं देखा था। किशोर खुशी से उस हीरे को अपने कपड़े से साफ कर रहा था। तभी अचानक से उसे किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत ज्यादा बारीक और अजीब थी। बचाओ बचाओ, कोई मेरी राजकुमारी की मदद करो, मेरी राजकुमारी की मदद करो, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। किशोर तुरंत सतर्क हो गया। उसने हीरे को अपनी जेब में छुपा लिया और आवाज की दिशा में देखने लगा। एक लाल चोंच वाला हरे रंग का तोता उड़ता हुआ आया और किशोर के सर पर बैठ गया। अरे ये तो एक तोता है। क्या अभी तुम बोल रहे थे? हाँ इंसान, मैं ही बोल रहा था। मैं अपनी राजकुमारी का सबसे वफादार सेवक हूँ। तुम जल्दी से मेरी मदद करो, वरना वो चुड़ैल मेरी राजकुमारी को मार डालेगी। क्या कहा तुमने? राजकुमारी किस मुसीबत में है? और ये राजकुमारी और चुड़ैल का क्या चक्कर है? तुम मुझे साफ साफ बताओ। एक बहुत ही खूंखार और मायावी जादूगरनी ने राजकुमारी को कैद कर लिया है। उसने राजकुमारी को पास की ही एक अंधेरी गुफा में बंदी बनाकर रखा है। पर वो जादूगरनी राजकुमारी को मारना क्यों चाहती है? उसकी आखिर क्या दुश्मनी है? उस जादूगरनी को एक बहुत ही खास और जादुई चीज चाहिए। उसने कहा है कि अगर उसे वो चीज नहीं मिली तो वो राजकुमार की बलि चढ़ा देगी। ऐसी कौन सी खास चीज है जो उस जादूगरनी को चाहिए? वो खास चीज कोई और नहीं बल्कि वही जादुई हीरा है जो इस वक्त तुम्हारी जेब में चमक रहा है। मुझे उस हीरे की नीली रोशनी यहाँ तक दिखाई दे रही है। किशोर ये सुनकर एकदम सुन रह गया। उसने अपनी जेब पर हाथ रखा। वो दुविधा में पड़ गया कि अपनी मेहनत से पाया हुआ हीरा वो किसी अनजान तोते की बातों में आकर उसे कैसे दे दे। पर किसी की जान खतरे में थी, ये सोचकर उसका दिल पसीज गया। अगर मेरे इस हीरे से किसी बेगुनाह की जान बच सकती है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। रास्ता दिखाओ मुझे। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है इंसान, जल्दी मेरे पीछे आओ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तोता आगे आगे उड़ रहा था और किशोर घनी झाड़ियों को हटाते हुए उसके पीछे पीछे जा रहा था। कुछ ही देर में वो एक बड़ी सी डरावनी गुफा के पास पहुंच गए। गुफा के मुहाने पर एक अजीब सी चमक उठ रही थी। रुक जाओ किशोर, इससे आगे एक कदम भी मत बढ़ाना। इस गुफा के चारों तरफ जादूगरनी ने एक मायावी दीवार बना रखी है। मुझे तो यहाँ कोई दीवार नजर नहीं आ रही है, बस ये रोशनी ही दिख रही है। अगर तुम इस रोशनी के अंदर गए तो तुम पल भर में जलकर राख हो जाओगे। अंदर देखो, वो रही मेरी राजकुमारी। किशोर ने गुफा के अंदर झांक कर देखा। एक बेहद खूबसूरत लड़की जमीन पर बैठी बैठी रो रही थी। उसके कपड़े भी फटे हुए थे और वो बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। राजकुमारी जी, आप घबराइए मत, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। पर आप तो हमारे राज्य की राजकुमारी हैं। आप यहाँ इस गुफा में कैसे पहुँच गईं? तुम कौन हो भाई? मैं तो यहाँ बस जंगल की सैर करने आई थी, पर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। राजकुमारी की आंखों के सामने वो खौफनाक दिन घूमने लगा। कुछ दिन पहले राजकुमारी अपने सैनिकों को पीछे छोड़कर जंगल की सुंदरता देखने अंदर चली गई थी। तुम ठीक तो हो ना? और तुम यहाँ इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं यही पास की गुफा में रहती हूँ। मैं लकड़ियाँ बीनने आई थी और चक्कर खाकर यहाँ पर गिर गई। क्या तुम मुझे मेरी गुफा तक छोड़ सकती हो? अरे हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तुम्हें सुरक्षित छोड़ दूंगी। राजकुमारी उस अनजान लड़की को लेकर उसी गुफा के पास पहुंची। जैसे ही राजकुमारी ने गुफा के अंदर कदम रखा, उस लड़की का चेहरा अचानक से एक भयानक रूप लेने लगा। ये क्या हो रहा है?
तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? और तुम कौन हो? तुमने मुझे बचाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का न्योता दे दिया है। अब तुम यहीं पर सड़ोगी और मैं तुम्हारी जगह राजमहलों में सुख भोगूंगी। जादूगरनी ने राजकुमारी को एक मायावी जाल में बांध दिया और खुद राजकुमारी को रूप धारण करके वहां से चली गई। किशोर ये पूरी कहानी सुनकर सदमे में था। इसका मतलब जो राजकुमारी इस वक्त हमारे राजा के साथ महल में रह रही हैं, असल में वो खूंखार जादूगरनी हैं। ये तो पूरे राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हाँ किशोर, और इसका सिर्फ एक ही समाधान है। तुम्हारे पास जो हीरा है वो कोई आम पत्थर नहीं है, वो एक दिव्य हीरा है जो किसी भी तरह का जादू तोड़ सकता है। तो मुझे क्या करना होगा? मैं इस हीरे का इस्तेमाल कैसे करूं? तुम्हें ये हीरा राजकुमारी के हाथों में देना होगा। जैसे ही ये हीरा राजकुमारी को छुएगा, वो मायावी दीवार टूट जाएगी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। कैसी समस्या? तुम मुझे आधी अधूरी बातें मत बताओ। बताओ, क्या समस्या है? उस जादूगरनी की माया को तोड़ने में ये हीरा अपनी सारी शक्ति खो देगा और हमेशा के लिए राख बनकर नष्ट हो जाएगा। हीरे के नष्ट होने की बात सुनकर किशोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। क्या बात है किशोर, तुम अचानक इतने ज्यादा परेशान क्यों हो गए? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? राजकुमारी जी, अगर मैं ये हीरा आपको दे देता हूँ तो इसकी मुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी पूरी जिंदगी इस हीरे पर टिकी है। आखिर इस हीरे से तुम्हारी कौन सी मजबूरी जुड़ी हुई है? बोलो। किशोर की आंखों में आंसू आ गए और अपनी दुख भरी कहानी राजकुमारी को सुनाने लगा। कुछ हफ्तों पहले तक किशोर अपने ही खेत में एक मजदूर की तरह काम करता था। भानुदास जी, मैंने इस महीने बहुत मेहनत की है। क्या आप मुझे मेरी जमीन का थोड़ा सा हिस्सा वापस नहीं दे सकते? अपनी औकात में रहो किशोर, तेरी जमीन अब मेरी है। जब तक तू मेरा पूरा कर्ज नहीं चुका देता, तू मेरी जमीन पर मजदूरी करेगा, समझा? जमींदार भानुदास बहुत ज्यादा लालची और क्रूर इंसान था। एक रात भानुदास के घर में रखा उसका सबसे कीमती जादुई हीरा चोरी हो गया था। अगली सुबह भानुदास ने पूरे गांव के सामने किशोर का कॉलर पकड़ लिया। इसी ने चुराया है मेरा हीरा। ये कल मेरे घर के आसपास घूम रहा था। ये अपनी जमीन वापस पाना चाहता है, इसीलिए इसी ने चोरी की है। मैं सच कह रहा हूँ भानुदास जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं गरीब जरूर हूँ पर चोर नहीं हूँ। भानुदास किशोर को महाराज के दरबार में ले गया। राजा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए किशोर के घर की पूरी तलाश करवाई, पर वहाँ पर कोई हीरा नहीं मिला। भानुदास, तुम्हारे आरोप में दम नहीं है, पर क्योंकि हीरा बहुत ही कीमती है, इसीलिए मैं किशोर को एक मौका देता हूँ। किशोर, अगर तुम 7 दिनों के अंदर असली चोर को पकड़कर वो हीरा मेरे दरवाजे में ले आओगे, तो तुम्हें तुम्हारी सारी जमीन आजाद करके वापस दे दी जाएगी। किशोर के पास अपनी बेगुनाही साबित करने और जमीन वापस पाने का यही एक रास्ता था। उसने गांव में पूछताछ करनी शुरू कर दी। उसे पता चला कि भानुदास का एक खास नौकर किशन कुछ दिनों से गायब है। किशोर बिना समय बर्बाद किए जंगल की तरफ निकल पड़ा। बहुत ढूंढने के बाद उसे किशन एक पेड़ के नीचे छिपा हुआ मिला। तो तुम यहाँ छुपे हो किशन? मुझे पता है भानुदास का हीरा तुम्हारे पास है। मुझे वो हीरा दे दो, वरना मैं राजा के सैनिकों को यहाँ ले आऊंगा। मैं कुछ नहीं जानता किशोर, मेरे पास कोई हीरा नहीं है। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। किशन मुस्कुराने लगा। किशोर अब समझ चुका था कि इसे सीधी तरह से मनवाना मुश्किल है। उसने एक और तरकीब सोची और जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा ही हुआ किशन कि वो हीरा तुम्हारे पास नहीं है। मैं तो तुम्हें बचाने आया था। मुझे बचाने?
क्या मतलब है तुम्हारा? वो कोई आम हीरा नहीं है किशन, वो एक श्रापित हीरा है। जो इंसान उस हीरे को चुराकर अपने पास रखता है वो भयानक बीमारी से तड़प तड़प कर मर जाता है। पता नहीं, तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ राजा के दरबार में चलना होगा। मैं चलने को तैयार हूँ किशोर। मैं कल सुबह ही राजा के सामने अपना जुर्म कबूल कर लूंगा। किशन रोता हुआ अपने घर की तरफ भाग गया। किशोर उस हीरे को हाथ में लेकर बहुत ज्यादा खुश था। वो खुद से बातें करते हुए जंगल से अपने घर लौट रहा था। तभी उसे उस तोते की आवाज सुनाई दी। किशोर की पूरी कहानी सुनकर गुफा में कैद राजकुमारी और बाहर बैठा तोता बहुत ज्यादा उदास हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि किशोर के लिए वो हीरा उसकी आजादी और सम्मान का इकलौता रास्ता था। मुझे माफ कर दो किशोर, मुझे नहीं पता था कि इस हीरे से तुम्हारी पूरी जिंदगी उजड़ी हुई है। हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। नहीं तोते, ये बात मजबूरी की नहीं है। एक तरफ मेरी जमीन है और दूसरी तरफ राजकुमारी जी की जान और पूरे राज्य का भविष्य। राजकुमारी जी, आपको बचाना मेरा फर्ज है। चाहे मेरी जमीन चली जाए, चाहे मुझे उम्र भर मजदूरी करनी पड़े, पर मैं आपको यहाँ मरने नहीं दूंगा। तुम बहुत महान हो किशोर। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तोते, जल्दी बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं इस हीरे का इस्तेमाल कैसे करूं? तुम्हें बस सावधानी से आगे बढ़ना है। तुम्हें राजकुमारी के हाथों में ये हीरा इस तरह देना है कि उस वक्त तुम्हारा हाथ भी हीरे से जुड़ा रहे। अगर हीरे से तुम्हारा हाथ हटा तो तुम भी जल जाओगे। किशोर ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे गुफा की लाल रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। उसने हीरे को मजबूती से पकड़ा हुआ था। तभी अचानक ऊपर से एक बंदर छलांग लगाता हुआ वहां पर आ पहुंचा। ये चमकदार चीज मेरी है। बंदर ने एक झटके में किशोर के हाथ से वो हीरा झपट लिया और फुर्ती से पास वाले एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। किशोर और तोता हक्के बक्के रह गए। अरे ये क्या हो गया? ये बंदर कहाँ से आ टपका अचानक से? जल्दी चलो किशोर, हमें उस बंदर को पकड़ना ही होगा। अगर वो जादूगरनी वापस आ गई तो हम सब मारे जाएंगे। किशोर बंदर के पीछे पीछे भागने लगा। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता हुआ काफी दूर निकल गया और एक विशाल बरगद के पेड़ की डाल पर वहां जा बैठा। किशोर हांफते हुए उस पेड़ के नीचे पहुंच गया। अरे ओ बंदर भाई, मेरा हीरा मुझे वापस कर दो। वो मेरे लिए कोई खिलौना नहीं है, बहुत जरूरी चीज है। तुम इंसान बहुत झूठे और धोखेबाज होते हो। ये इतना नायाब और खूबसूरत हीरा तुम्हारा हो ही नहीं सकता। मैं सच कह रहा हूँ भाई, वो हीरा मुझे किसी की जान बचाने के लिए चाहिए। उसे मुझे दे दो। चुप कर झूठे, ये हीरा हमारे पूर्वजों की निशानी है। जंगल की देवी ने ये हीरा हमारी और इस जंगल की रक्षा करने के लिए दिया था, लेकिन भानुदास नाम के एक दुष्ट इंसान ने इसे हमसे चुरा लिया था। किशोर को अब समझ आ रहा था कि भानुदास के पास वो जादुई हीरा कहाँ से आया था, लेकिन समय बहुत कम था। तोता भी उड़कर बंदर के पास पहुँच गया और उसे समझाने लगा। बंदर भाई, अगर तुमने वो हीरा हमें नहीं दिया तो हम उस खूंखार जादूगरनी की कैद से अपनी राजकुमारी को आजाद नहीं करा पाएंगे। कौन सी राजकुमारी? वही राजकुमारी जो अभी उस अंधेरी गुफा में कैद हैं? हाँ, वही राजकुमारी। तुम उन्हें कैसे जानते हो? कुछ समय पहले कुछ शिकारियों ने मेरे गले में फंदा डाल दिया था। तब उस लड़की ने मुझे उन शिकारियों से लड़कर बचाया था। मुझे लगा वो कोई साधारण लड़की है। वो कोई साधारण लड़की नहीं है, वो हमारे राज्य की राजकुमारी हैं और उन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी। अब उनकी जान खतरे में है। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर तुम इंसान यहाँ इस जंगल में कैसे पहुँच गए? और ये हीरा भानुदास से तुम्हारे पास कैसे आया?
किशोर ने बंदर को शांति से अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे भानुदास ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और कैसे वो अपनी जमीन वापस पाने के लिए यहाँ तक पहुँचा है। किशोर की पूरी बात सुनकर बंदर की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो एक नेक इंसान को परेशान कर रहा था। तुम इंसान होकर भी बहुत अच्छे हो किशोर। मैं तुम्हारी जमीन भी जाने नहीं दूंगा और उस राजकुमारी की जान भी बचाऊंगा। मेरे पीछे आओ। बंदर पेड़ से नीचे उतरा और किशोर को जंगल के और भी गहरे हिस्से में ले जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद वो एक बेहद खूबसूरत झील के पास पहुँचे, जिसका पानी सोने की तरह चमक रहा था। इसे सुनहरी झील कहते हैं किशोर। इस झील में बहुत बड़ा जादू है। अगर हम इसमें कोई भी चीज डालते हैं तो वो डूबती नहीं बल्कि दुगनी होकर वापस बाहर आ जाती है। ये तो चमत्कार है। इसका मतलब हम हीरे को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। हाँ, लेकिन इस झील का जादू इस्तेमाल करने से पहले तुम्हें एक पहेली का सही जवाब देना होगा। अगर जवाब गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। मैं तैयार हूँ। तुम पहली पूछो। तभी झील के सुनहरी पानी में एक हलचल हुई और बीचों बीच एक बड़ा सा चमकता हुआ फूल बाहर निकल आया। उस फूल में से एक गूंजती हुई आवाज बाहर आई। ध्यान से सुनो इंसान, वो क्या है जिसे पाने के लिए लोग गलत भी करते हैं और खोने के बाद सही भी नहीं कर पाते। किशोर ने अपनी आंखें बंद की। उसने भानुदास के लालच और किशोर के डर को याद किया। कुछ ही पलों में उसे जवाब समझ आया। उसने आंखें खोली और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, इसका जवाब है विश्वास। इंसान विश्वास पाने के लिए झूठ भी बोलता है, पर एक बार वो टूट जाए तो फिर कोई सच्चाई उसे वापस नहीं जोड़ सकती। तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया इंसान। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। अब तुम इस सुनहरी झील के जादू का इस्तेमाल कर सकते हो। ये कहकर वो फूल वापस पानी में समा गया। बंदर ने धीरे से अपने हाथ में रखा वो जादुई हीरा झील के सुनहरे पानी में छोड़ दिया। हे भगवान, क्या ये सच में काम करेगा? पानी में हीरा गिरते ही एक तेज रोशनी उठी। जब रोशनी कम हुई तो पानी के ऊपर एक नहीं बल्कि 2 बिल्कुल एक जैसे जादुई हीरे तैर रहे थे। किशोर और तोता ये देखकर खुशी से उछल पड़े। देखा, मैंने कहा था ना, अब एक हीरा मेरा है जो मैं जंगल की देवी के पास वापस रखूंगा और दूसरा हीरा तुम्हारा। बंदर ने दोनों हीरों को बाहर निकाला। एक हीरा उसने अपने पास रख लिया और दूसरा किशोर के हाथ में थमा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बंदर भाई। तुमने आज मेरी और राजकुमारी की बहुत बड़ी मदद की है। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। चलो अब जल्दी से उस गुफा की तरफ चलते हैं। तीनों पूरी रफ्तार के साथ भागते हुए वापस उस गुफा के पास पहुँचे। राजकुमारी जी, अपना हाथ आगे बढ़ाइए। राजकुमारी ने अपना हाथ आगे किया। किशोर ने अपने हाथ से उस हीरे को राजकुमारी के हाथ पर रख दिया, पर अपना हाथ हीरे से नहीं हटाया। तभी वो मायावी दीवार कांच की तरह टूटकर बिखर गई। राजकुमारी आजाद होकर गुफा से बाहर आ गई। मुझे आजादी मिल गई। मैं आजाद हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा किशोर। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, तुम्हें पता है? ये तो मेरा फर्ज था राजकुमारी जी। अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। दूसरी तरफ राजमहल के दरबार में गर्मा गर्मी का माहौल था। महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनके सामने भानुदास हाथ जोड़कर खड़ा था। महाराज बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। महाराज, मैंने आपसे पहले दिन ही कहा था ना कि वो किशोर ही असली चोर है। 7 दिन बीत गए, क्या वो लौट कर आया? मुझे भी अब तुम्हारी बात सही लग रही है भानुदास। उस किशोर पर भरोसा करना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। वो कोई हीरा ढूंढने नहीं गया है महाराज। वो तो बस आपको धोखा देकर यहाँ से भाग निकलने का बहाना ढूंढ रहा था।
अब वो किसी और राज्य में बैठकर मेरा ही हीरा बेचकर मौज कर रहा होगा। तुमने सही कहा, मुझे उसे पहले ही दिन काल कोठरी में डाल देना चाहिए था। राजकुमारी, आपको क्या लगता है इस मामले में? महाराज के बगल वाले छोटे सिंहासन पर राजकुमारी के भेष में वो खूंखार जादूगरनी बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। आपने बिल्कुल सही कहा पिताजी, मुझे तो शुरुआत से ही